बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का मैं एक बार फिर खुशामदीद कर रहा हूं दिन के दूसरे मैच में। और दिन का दूसरा मैच लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से। और ये तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हालांकि तीसरे प्री क्वार्टर फाइनल मैच की बात करेंगे तो आपको आज इस मैच में वादी कश्मीर के सारे बड़े खिलाड़ी नज़र आएंगे। एक तरफ फ्रंट्स 11 गुंड, तो इस तरह से ये इस मैच की पहली गेंद और बल्लेबाज के शरीर का पीछा करते हुए जगह बनाकर कवर की तरफ खेला उस और खिलाड़ी तैनात, जहां पे बासित आज इस टीम लाइनअप में। सबसे बड़ी बात है कि फ्रंट्स 11 गुंड ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया राइजिंग स्टार गोंगों के खिलाफ। अगर गोंगों की बात करेंगे तो उसमें रूपमीर और टीम लाइनअप में, और उसके अलावा सफदर अली, बोईमीर, तजमुल बाबा और सोहेल पॉल, जुनेद बशीर और बासित लेफ्टी, और उसके अलावा आकिब के अलावा और भी कुछ खिलाड़ी इस टीम लाइनअप के। हालांकि मुसद्दिक मुजीद भी आज इस टीम लाइनअप में, यानी कि एक अच्छी और बेहतरीन टीम है। और राइजिंग स्टार गोंगों की जो और अपना पहला, हालांकि ये और दूसरा तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं और ये तीसरे दिन का ये दूसरा मैच, और टॉस जीतकर फ्रंट्स 11 गुंड ने बैटिंग करने का फैसला किया। दो शुरुआती बल्लेबाज साकिब पांड्या और उनके साथ पारी की शुरुआत करने के लिए आए। हालांकि जाविस मंजूर की बात करेंगे, जुवेस मंजूर, हालांकि वो पारी की शुरुआत करने के साकिब के साथ रूपमीर गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर द विकेट। एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा ऑफ स्टंप के काफ़ी बार पांड्या के लिए, और ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई, कवर की तरफ उस ओर बासित लेफ्टी तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। दिन का ये दूसरा और ये तीसरा और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला हमें अब तक पहुंचा रहे रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का। यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल करके एक बड़ा स्ट्रोक लिया और गेंद हवा में, पर कोई मौका नहीं वहाँ और खिलाड़ी आकिब के लिए, क्योंकि वो मिड ऑन दायरे के अंदर फील्डिंग करे। तो इस तरह से ये पहला बड़ा छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का साकिब पांड्या जो मैदान के अंदर पारी की शुरुआत करने के लिए जोविस मंजूर के साथ। जोविस मंजूर की बात करेंगे तो उन्होंने अभी तक एक गेंद का सामना किया, खाता खोला, टीम का स्कोर 8 बिना किसी विकेट के नुकसान में। ये बड़ा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस वक्त प्री क्वार्टर मैच आप देख रहे हैं। फ्रंट्स 11 गुंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया कि विकेट एक अच्छी विकेट है और बैटिंग करने के लिए, और ऐसे में देखना होगा क्या इस बड़े मैच में ये फैसला सही साबित रहेगा टीम के लिए। दो शुरुआती बल्लेबाज जो पारंपरिक जोड़ी है वो मैदान के अंदर फ्रंट्स 11 गुंड की बैटिंग करे, जिन्होंने आज राइजिंग स्टार गोंगो के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला किया। कि अगर मैं राइजिंग स्टार गोंगो की बात करूं तो उस प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे, क्योंकि तजमुल बाबा वो टीम लाइनअप में, तजमुल के अलावा आज रूपमीर भी टीम लाइनअप में, बोईमीर भी टीम लाइनअप में, जुनेद बशीर एक बेहतरीन खिलाड़ी जो इस टीम लाइनअप का हिस्सा है। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं आके भी टीम लाइनअप का हिस्सा है, और वही सोहेल पॉल आज, और मुझे काफ़ी देर के बाद इस मैदान के अंदर किसी टीम के साथ नजर आ रहा है कि सोहेल पॉल जो कवर दायरे के अंदर फील्डिंग करे, जो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के स्पॉन्सर भी हैं, और वहाँ बोईमीर के अगल बगल में फील्डिंग करे। लेकिन सबसे पहले विकेट कीपिंग की बात करेंगे तो बासित अब जाकर शायद उन्हें विकेट कीपिंग करने के लिए यहाँ तैनात किया गया। ये पहला और ओवर जो जारी था रूपमीर का, उसमें 9 रन आए बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये पहला नहीं, हालांकि दिन का दूसरा मैच और तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। दोनों टीमों की बात करेंगे तो दोनों टीमें ऑन पेपर और ऑन फील्ड मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि ये ऑन फील्ड मजबूती दिखानी होगी, आज देखना होगा कौन सी टीम आगे जाएगी और किस टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। पहला ओवर मुकम्मल, शाहिद बशीर शबीर आप जाकर दूसरे छोर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोर से गेंदबाजी हो रही, वही कॉल एजेंट से बैटिंग हो रही। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, ये पैड लाइन पर आते हुए गेंद कलाइयों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया। हालांकि देखना होगा क्या ये साकिब के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर यहाँ 4 रन और टीम के खाते में 13 बिना किसी और नुकसान पे। यहाँ फिरदौस 11, जी हाँ फिरदौस 11 गुंड
जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कि साकिब डगआउट से ही आज सेट होकर आए, जिन्होंने 6 गेंदों में 12 रनों का योगदान दिया और वही उनके साथी बल्लेबाज ने अब तक 1 रन बनाए और 1 रन पर, हालांकि 1 गेंद का सामना किया, 1 रन पर नाबाद। शुरुआती एक अच्छी जोड़ी मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए, और ऐसे में देखना होगा एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत भी है, दरकार भी है, तो देखना होगा यहाँ से अब किस तरह की साझेदारी निभाएंगे अपने टीम के लिए। जहाँ फिरदौस 11 गुंड के कप्तान ने टॉस जीतकर इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छी विकेट है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा यहाँ टीम फिरदौस 11 गुंड को, राइजिंग स्टार के खिलाफ, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर जाकर गेंद ने टप्पा खाई। इस गेंद की लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया और जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर बासित लेफ्टी विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। वही स्लिप कॉर्डन पर तजमुल बाबा और फर्स्ट स्लिप पे नजर आ रहे थर्ड मैन अंदर मुसद्दिक मुजीद। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है और पॉइंट पर हालांकि बैकवर्ड पॉइंट और हालांकि बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है। पॉइंट पर कवर और एक्स्ट्रा कवर लगाया गया, जहां बोईमीर कवर पर एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर सोहेल पॉल, जुनेद बशीर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक और मिड ऑन दायरे के अंदर आकिब वहां फील्डिंग करे। इस बार भी आगे आकर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके और गेंद की लाइन से अलग हो गए बैट्समैन और गेंद एक बार फिर दोबारा विकेट कीपर के पास। वही अगर फील्डिंग की बात करें तो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी है शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, यानी कि 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 6-3 की जमावट के साथ शाहिद शबीर अपना पहला ओवर करे। पहले ओवर की बात करें तो वहां से 9 रन आई, इस ओवर में 4 रन आई, 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे भी कदमों का इस्तेमाल पर बल्लेबाज का लगातार फॉलो कर रहे हैं वहां गेंदबाज शाहिद शबीर, जहां एक बार फिर बल्लेबाज का पीछा किया और शरीर के आसपास इस गेंद को खेला। वहां बैट्समैन ने दूर उसूर खिलाड़ी जरूर तैनात, पर यहां अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। याद दिलाऊं कि अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया, ये फिरदौस 11 गुंड और उनके अलावा राइजिंग स्टार गोंगो के दरमियान ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद कौन बनाती हुई बाहर की तरफ गई है और वहां इस बार भी छेड़छाड़ करने की कोई भी कोशिश नहीं की और बल्लेबाज ने और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे और ऐसे में ये तीसरा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इससे पहले आपने एक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखा और कल भी परसों भी एक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखा, यानी कि 2 टीमों ने क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया। यहाँ से देखना होगा और कौन सी वो टीम होगी जिन्हें और क्वार्टर की तरफ जाने का मौका मिला। लेकिन दोनों टीमों को एक अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। वही और फिरदौस 11 की बात करेंगे जो टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया, पावर प्ले के 6 ओवर में एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, एक अच्छी ठोस शुरुआत अगर मिलेगी और इनके पास भी बैटिंग अच्छी, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज इस मैच के लिए और थोड़ा सा उन्हें मजबूत किया होगा और इस मैच के लिए अपने प्लेइंग 11 को कुछ बदलाव भी किया होगा, कुछ नए खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिला होगा और कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट करने का भी मौका मिला होगा। पर दोनों टीमें ऑन पेपर काफी मजबूत। साहिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, FCC चाडोरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि साकिब पांड्या और उनके साथी बल्लेबाज जो मैदान के अंदर नाबाद है, तो वो लगातार इस कोशिश में है कि हमें शुरुआती गेंदबाजों के ऊपर दबाव और प्रेशर बनाना होगा। रूपमीर दोबारा एक बार फिर अपना नया ओवर, पहली गेंद डॉट सीधे विकेट कीपर के पास। इससे पहले 1 ओवर 9 रन खर्च किया, अभी तक किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला। लेकिन जब विकेट अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए तो यकीनी तौर पर ये जो नई गेंद है और ये रास आ जाती है और बल्लेबाजों को, यानी कि जब गेंदबाजों के लिए एक अच्छी विकेट होती है, ये और नई गेंद हमेशा बल्लेबाजों को परेशान करते। पर अभी तक तो यहां परेशानी में मुब्तला नहीं हुए बैट्समैन, इस बार बाहर लाया इस गेंद को। वहां गेंदबाज रूपमीर ने टप्पा खाया, तेजी के साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ गई, अपने आप को खामोश रखा, यानी कि छेड़छाड़ करने की कोई भी कोशिश नहीं की वहां बैट्समैन ने और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। हालांकि तजामुल बाबा आज पहली मर्तबा मैंने और इस टीम के साथ यहां इस मैदान के अंदर देखा, अक्रॉस द लाइन खड़े खड़े खेलने की कोशिश की वहां जोइस मंजूर ने, और जहां इस ओवर की चौथी गेंद का वो सामना कर रहे थे, लगातार 3 मर्तबा बीट किया और अलग अलग किस्म की गेंदबाजी इस ओवर में की और रूपमीर ने और आखिरकार यहां अपना विकेट गंवाना पड़ा। खड़े खड़े मारने की कोशिश की, नीची रहती हुई गेंद मिडिल स्टंप से जाकर टकराई, तो इस तरह से ये पहला झटका लगा या टीम फिरदौस 11 को जिन्होंने टॉस जीता, इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। 15 विकेट के नुकसान पे रूपमीर पहले गेंदबाज बने विकेट हासिल करने वाले। हालांकि इनके पास एक अच्छी
गेंदबाजी भी हैं, क्योंकि जुनेद बशीर वो भी गेंदबाजी करना जानते हैं, एक अच्छे गेंदबाज हैं। सफदर हालांकि वो जो बाई हाथ के ऑबरे गेंदबाज हैं उनका भी इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर जाएंगे, पर कप्तान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना, छोटे छोटे स्पेल्स में सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। विकेट मिला और गेंद स्टंप से जाकर टकरा, यानी कि ये पहला झटका लगा। सोहेल पॉल आज टीम लाइनअप में, टीम काफ़ी मजबूत मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं और यहाँ टीम राइजिंग स्टार की बात करूं, क्योंकि राइजिंग स्टार ने पिछला मैच जो है हालांकि बड़ी मुश्किल से जीता था, और वो दूसरे राउंड का मैच हालांकि और जीता तो सही, जीता तो ज़रूर, पर आज तीसरे राउंड में और उन्होंने जो क्वालिफाई किया, पर तीसरे राउंड के लिए उन्होंने काफ़ी बदलाव किया अपने पुलिंग वेलन में। रूप मीर को मैंने देखा, हालांकि आज डॉक्टर सजा टीम के साथ नहीं है, और उसके अलावा सोहेल पॉल को मैंने आज देखा इस टीम के साथ, जुनेद बशीर को इस टीम के साथ देखा, सफदर अली को देखा, बासित लेफ्टी को पिछले मैच में नहीं देखा था पर आज मैंने उसे इस मैदान के अंदर देखा, तजमुल बाबा को पिछले मैच में नहीं देखा था पर आज मैंने इस तीसरे मैच के लिए उन्हें देखा। यानी कि ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहाँ से एक कदम दूर और टीम को क्वार्टर में जाने का मौका मिलेगा। शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि विकेट यहाँ मिला गेंदबाज रूप मीर को, जो अपना पहला ओवर करे 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 9 रन देकर एक सफलता भी हासिल की। 15 के स्कोर पे पहला झटका लगा। 2.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। नए बैट्समैन शेख आमिर डगआउट से नमूदार में बैटिंग करने के लिए। एक अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में अगर आपने एक अच्छी गेंदबाजी की तो यकीनी तौर पर आने वाले बल्लेबाजों को आप रोक सकते हो या उनके ऊपर दबाव भी बना सकते, क्योंकि जब दूसरी पारी में एक बड़ा लक्ष्य मिलता है, कोई भी टीम हो और कितने भी क्यों ना बड़े बल्लेबाज उनके पास हो, तो यकीनी तौर पर बड़े लक्ष्य का प्रेशर रहता है। तो यकीनी तौर पर यहाँ कम से कम स्कोर पे रोकने की कोशिश करनी होगी, और ख़ासकर फिरदौस 11 और गोंड की टीम को। हालांकि जो राइजिंग स्टार गोंगो की टीम मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, इस बार भी अच्छी गेंद, हालांकि थोड़ा सा आगे डाला और गुडलिंगत से आगे अचानक जाकर खतरनाक ढंग से गेंद हवा में बुलंद और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। शेख आमिर अभी डगआउट से जो नमूदार बैटिंग करने के लिए एक बार फिर अच्छी गेंद, हालांकि लगातार ऑफ स्टंप के आसपास फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करे। फुट स्लिपर तजमुल बाबा को लगा कर रखा, लगातार ऑफ कटर का इस्तेमाल किया, और रूप मीर ने जब से वो गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन इस ओवर में मैंने देखा कुछ ऐसी गेंदबाजी भी हुई जहां शरीर के आसपास ऑफ स्टंप के काफी बार विकेट जहां एक विकेट भी मिला था, क्योंकि यू मिस आई हिट, जब विकेट आप गेंदबाजी करते हो वही हुआ वहां बल्लेबाज के साथ, जहां पे पहला झटका लगा टीम को और पहले गेंदबाज बने रूफ मीर जिन्होंने सफलता हासिल की। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। मुश्ताक अहमद मीर साहब जो मुरन पुलवामा से बरकत डार, और उसके अलावा आकिब वानी और मीर रफ़ीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे जुड़े हुए हैं और मैच का मजा ले। लेकिन अभी तक गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं किया, और ऐसे में देखना होगा कि शायद शुरुआती गेंदबाज जी हाँ शाहिद शबीर का एक बार फिर दोबारा इस्तेमाल किया। इससे पहले अच्छा ओवर डाला, 1 ओवर में 6 रन खर्च किए, 7 गेंदों में अब तक 6 रन खर्च किया, अपना दूसरा और ये पावर प्ले का और चौथा ओवर होगा। लेकिन पावर प्ले की बात करेंगे, कहते हैं ना कि पावर प्ले आपका नाम और पूरा मैच आपके नाम, और इस पावर प्ले को अपने नाम करने की कोशिश में है दोनों टीमें। पर यहाँ बड़ा स्ट्रोक और साकिब पांड्या जब तक मैदान के अंदर है, क्योंकि आप उसे ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो खामोश रहने वाले बल्लेबाज ने जिस काम के लिए वो जाने जाते, जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं, वो अंदाज वो काम लगातार वो मैदान के अंदर बयान करे। एक बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवाई रास्ते कव कॉर्नर के ऊपर से कव कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। साकिब पांड्या मैदान के अंदर जिनके बल्ले से बड़ा छक्का निकला, जस्ट बुखारा मागाम का 15 से बढ़कर यहाँ और जा पहुंचा टीम का स्कोर 21 रन बिना किसी एक विकेट के नुकसान पे। आतिफ मलिक और इरशाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद हुसैन और वानी, अदनान, सेमी सेम और जफ़र आपका भी शुक्रिया। जफ़र हालांकि शेरियार जानी आपका भी शुक्रिया। मीर भट्ट साहब, बासित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। काफ़ी सारे क्रिकेट शायकीन जो इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। अगर आपने मोबाइल फ़ोन देर से ऑन किया और ये स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से आप देख रहे हैं, रॉयल नॉकआउट
T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा एडिशन और ये तीसरा राउंड है। और ऐसे में ये दिन का दूसरा मुकाबला। मैदान की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों ने इस मैदान के अंदर, बहुत सारे खिलाड़ी ने खेला भी होगा और यहाँ आकर मैचेस में तमाशा भी देखा होगा। ये मैदान मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मैदान है और इस इलाके का, खासकर पुलवामा का ग्राउंड के डायमेंशंस काफ़ी बड़े, 65 और 70 मीटर की बाउंड्री है इस मैदान की। इस मैदान के अंदर स्ट्रोक लगाना, छक्का लगाना यानी कि काफ़ी मुश्किल है, दुश्वार है बैट्समैन के। पर आजकल के बल्लेबाज बड़े से बड़े, लंबे से लंबे छक्के लगाते हैं और शरीरी भाषा काफ़ी मजबूत है, ताकत का खास ख्याल रखते हैं, फिटनेस का खास ख्याल है और आजकल के बैट्स भी कमाल के हैं। तो यानी कि यहाँ पे बल्लेबाज आकर छक्का लगाते हो। इस बार तो कवर की तरफ खेला और सोहेल पॉल तैनात, कैच लेने की कोशिश की पर सोहेल पॉल से ये कैच छूटा और यहाँ जीवनदान मिला साकिब पांड्या को। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, पहुंच नहीं पाए ठीक तरह से गेंद के ऊपर या कैच के ऊपर सोहेल पॉल और आखिरकार राहत की सांस मिली होगी और बल्लेबाज साकिब पांड्या को, क्योंकि साकिब पांड्या को एक अच्छी पारी खेली हो अपने टीम के लिए। यहाँ से एक अच्छी पारी खेलने की ज़रूरत भी है। एक अच्छी पारी के साथ साथ अपने आप को सेट करना होगा और गलत स्ट्रोक खेलने से यानी कि अपने आप को दूर रखना होगा, गुरेज और परहेज करना होगा। 3.4 ओवर की गेंदबाजी शाहिद शबीर, 2 तेज गेंदबाज और इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शबीर और गुजर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इकबाल, गुलडान, फैजान, हमीद के साथ इस मैच का मजा ले। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से आप देख रहे हैं ये प्री क्वार्टर मुकाबला। इस बार बढ़िया गेंद, एक बार फिर छक्का आया। साकिब इस बार बेबस नजर आए क्योंकि स्टंप्स की लाइन में, 3 स्टंप्स के बीच में जाकर गेंद ने टप्पा खाया। तो उसके बाद जो घुमाव है वो दोनों तरफ से मुझे नजर आया। एक तरफ बोईमीर यानी कि रूपमीर भी लगातार गेंद को कभी अंदर कभी बाहर, और वही किया शाहिद शबीर ने भी खासा परेशान किया, खासकर इस गेंद ने वहां बैट्समैन शेख आमिर को, हालांकि शेख आमिर को नहीं बल्कि साकिब पांड्या को, क्योंकि साकिब पांड्या स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे थे। अंतिम गेंद डॉट, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 4 ओवर पूरे 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे, लेकिन आउट होने वाले बल्लेबाज का विकेट मिला और रूपमीर को जो मैदान के अंदर और इस वक्त अपने साथी और शबीर और हालांकि शाहिद शबीर के साथ लगातार गेंदबाजी करे। स्कोर कार्ड गलत है, हालांकि स्कोर कार्ड तो ठीक नजर आ रहा है मुझे और मेरे दोस्त समीर भाई, क्योंकि स्कोर बोर्ड तो मेरे हाथ में नहीं, स्कोर बोर्ड ठीक है। मलिक जयान और जफर शेरियार जानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पावर प्ले लागू है, ऐसे में 2 खिलाड़ी दायरे के और बाहर इस वक्त फील्डिंग करे, बाकी जितने भी खिलाड़ी और 30 गज दायरे पे ही इस वक्त उन्हें फील्डिंग करनी होगी, क्योंकि जब तक पावर प्ले खत्म ना होगा, क्योंकि पावर प्ले में 2 ही खिलाड़ी आप दायरे के बाहर रख सकते हो, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार विकेट स्टंप्स की लाइन में और बैट और पैड को क्लोज मिलाकर इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। सजाद अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख नज़ीर वाजकर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं जो इस मैच का मजा ले। एक शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों को ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच देखने का आपकी वसातत से मौका मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, अब तक हाथ खोलने का पूरा मौका या अवसर नहीं दिया शेख आमिर को, लेकिन साकिब पांड्या जो मैदान के अंदर 20 पर नाबाद 12 गेंदों का सामना किया। तो कप्तान को इस बात का इल्म है कि हमें अगर यहां से साकिब पांड्या का विकेट मिला, ये एक बड़ी मछली है। और इस बार लेग स्टंप के आसपास गलत गेंद घूम कर खेला स्टोक और गेंद सीधे और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ साकिब पांड्या के बल्ले से। पांड्या की बात करेंगे 24 पर नाबाद 13 गेंदों का सामना किया, 26 1 विकेट के नुकसान पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी, हालांकि 3-4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। हालांकि किसी ने कहा कि स्कोरबोर्ड थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहा, आपने सही कहा, तो मेरी गुजारिश है स्कोरर से कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए, स्कोरबोर्ड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। 4 गेंदें मुकम्मल, 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जहां इस ओवर में 5वीं मरतबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को। इस बार फ्रंट फुट पर जगह बनाकर, हालांकि कुछ ज्यादा ही बैक फुट पर चले गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए साकिब पांड्या, फिर दूर से खेलना पड़ा और जुनेद बशीर लॉन्ग बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया और 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैनों को। यानी कि और इस साझेदारी को और मजबूत करना होगा शेख आमिर और साकिब
पांड्या को यानी कि एक लंबी पारी खेलनी होगी अपने और टीम के लिए। सजाद अहमद मंसूर भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करना शाम को इंशाल्लाह सजाद भाई, और ज़रूर आपके साथ मुलाकात करेंगे शाम के टाइम, क्योंकि फुर्सत कम मिलती है और जब जब मौका मिलता है तब तब हम आप लोगों के साथ रब्ता और करने की कोशिश करते और रब्ते में रहते हैं। और यानी कि आप सभी को मालूम है कि हम हर दिन तो आपके साथ मुलाकात करते पर और यहाँ सोशल मीडिया के ज़रिए एक और ओवर मुकम्मल यानी कि 3 ओवर्स का खेल जो है वो अब तक मुकम्मल हो चुका है। हालांकि 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक धीमी शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम फिरदौस 11 को, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच छोटा नहीं है क्योंकि यहाँ तक आना बड़ी बात है। 2 मैचेस लगातार जीतने पड़े दोनों टीमों को और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा काफ़ी टीमों को यानी कि वो जो काफ़ी टीमों की चुनौती थी इनके सामने, उस चुनौती को पार किया। गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला परिवर्तन जुनैद बशीर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बैटिंग गेंदबाजी फील्डिंग हमेशा कमाल की रहती है। एक हर फन मवला खिलाड़ी है। जुनैद बशीर का अब जाकर इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। उनका पहला ओवर यानी कि पावर प्ले में ही गेंदबाजी में परिवर्तन किया, बदलाव, और ये पहला परिवर्तन जुनैद बशीर के रूप में जो अपना पहला ओवर करे। 5/31 1 विकेट के नुकसान पे ये अब तक का और सूरत हाल इस पहली पारी का और तीसरे और प्री क्वार्टर फाइनल मैच का। जुनैद बशीर एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और सबसे पहले देखना होगा कि गेंदबाजी और किस तरह की रहेगी जुनैद बशीर की तरफ से। हालांकि जुनैद बशीर के अलावा और आप तजम्मुल बाबा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सफदर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या उसके अलावा भी कई ऐसे गेंदबाज है। आकिब एक अच्छी गेंदबाज है क्योंकि आकिब ने पिछले मैच में एक अच्छी गेंदबाजी की थी, लेग स्टंप के काफ़ी बार। ओ याबे और हाँ ना की काल, एक ही एंड पर दोनों बल्लेबाज चले गए थे और एक ही छोड़ पर जाकर एक दूसरे के साथ मुलाकात किया था और किस्मत वाले रहे क्योंकि यहाँ आउट करने का मौका था पर थ्रो यहाँ ठीक नहीं आया जुनैद बशीर की तरफ से और डायरेक्ट थ्रो की ज़रूरत थी पर ये दिशाहीन थ्रो और बाल बचे वहाँ। शेख आमिर जो कुछ जल्दबाजी और जल्दी में लग रहे थे, रन बनाना चाहते थे पर साकिब ने वहाँ पे मना किया, वो रन बनाने के लिए तैयार नहीं थे और बाल बची किस्मत ने यहाँ साथ दिया बैट्समैन शेख आमिर का। इस बार जगह बनाकर आड़े बल्ले से ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई। लॉन्ग ऑन की तरफ आकिब जिन्होंने पिछले मैच में एक अच्छी गेंदबाजी की, 1 रन, एक धीमी शुरुआत अब तक मिली है, यानी कि पावर प्ले का उतना फ़ायदा नहीं मिला यहाँ टीम फिरदौस 11 को, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया राइजिंग स्टार के खिलाफ। हालांकि राइजिंग स्टार के पास भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आज करीबन 5, 6, 7 बल्लेबाजों को खिलाया। जुनैद बशीर भी बैटिंग करना जानते हैं, तजमुल बाबा एक अच्छे बल्लेबाज है, सोहेल पॉल एक अच्छे बल्लेबाज, एक आकिब एक अच्छे बल्लेबाज हैं और बोईमीर पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। या उसके अलावा आकिब के अलावा सोहेल पॉल भी बैटिंग करना जानते हैं, यानी कि इनके पास एक अच्छी बैटिंग है। और वही अगर मैं बासित लेफ्टी की बात करूं, वो भी एक अच्छे बेहतरीन बायात के बल्लेबाज जो इस वक्त विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम। एक पेक टीम मुझे दिखाई दे रहा है इस बार करारा स्ट्रोक और इस बार तो बैकफुट पर जाकर पिछले पांव पे पूरा वजन डाला शरीर का और गेंद को कवर और पॉइंट के ऊपर से सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा। एक और चौका निकलता वाला कि इस बार तो ये साकिब के बल्ले से नहीं बल्कि शेख आमिर के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार और दिलकश स्ट्रोक और गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में अच्छी रणनीति, क्योंकि धीरे धीरे आप जाकर इस स्कोर बोर्ड को भी चलाना होगा डॉट पर खेलने से और यहाँ प्रेशर बढ़ेगा या कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने डॉट पर खेला तो यकीनी तौर पर कोई अच्छी शुरुआत जब नहीं मिलती है तो यकीनन कोई बड़ा लक्ष्य खड़ा करने का मौका भी नहीं मिलता है बाकी सारे बल्लेबाजों को। बिलाल मोहद्दीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रॉयल इलेक्ट्रिक स्टोर बिलाल साहब आपका शुक्रिया, सजाद अहमद, नासिर भट्ट साहब फलक फ्रूट ट्रेडर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया संभल से, और नासिर भट्ट साहब इस मैच का मजा ले रहे हैं। ये ओवर का और जुनैद बशीर इसमें एक चौका आया और 6 ही रन खर्च किए जुनैद बशीर ने। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी और अभी तक की है, खासकर यहाँ और गेंदबाजों ने फ्रंट्स 11 ने अगर मैं और उनकी गेंदबाजों की बात करूँ तो 3 ऐसे गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए और जिन्होंने और पावर प्ले के 6 ओवर में 35 रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल किया राइजिंग स्टार ने, क्योंकि फिरदौस 11 और गुण के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में शेख आमिर 7 पर नाबाद 10 गेंदों का सामना किया। साकिब पांड्या ने 26 रन बनाए और एक अच्छी बैटिंग अभी तक साकिब की
तरफ से वहीद अली खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीद साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सेम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कहते हैं कि मदीना ज्वेलर्स पुलवामा, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सेम का कहना है कि मदीना ज्वेलर्स पुलवामा भी हमारे साथ बने हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रोक, और यहाँ पे लंबा और बड़ा स्ट्रोक, यानी कि सफदर अली के खिलाफ एक और नए गेंदबाज का चेन, चौथे गेंदबाज सफदर अली के रूप में वो गेंदबाजी करने के लिए, पर सफदर अली का पहली गेंद पर स्वागत किया वहां बल्लेबाज साकिब पांड्या ने। पांड्या के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा चौका, क्योंकि अब जाकर आपने अपने आप को सेट किया, और T20 में आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता, ज़्यादा मौका नहीं होता अपने आप को सेट करने के लिए। पर जिस तरह से आपने 20 गेंदों का सामने, तो यकीनी तौर पर मुझे सेटअप दिखाई दे रहे साकिब पांड्या, और न सिर्फ उन्हें सेट होने का मौका मिला, पर यहां आप जाकर उसे एक अच्छी बैटिंग और एक अच्छी साझेदारी, और उन्हें दूसरे विकेट पर निभानी होगी अपने बल्लेबाज शेख आमिर के साथ। और शेख आमिर को भी इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि मुझे कदम से कदम, कंधों से कंधा मिलाकर अपने और टीम का साथ देना। और सेम का कहना है कि मदीना ज्वेलर्स पुलवामा, आप इस पेज को जरूर फॉलो करना, नासिर भट्ट साहब, क्योंकि इस पुलवामा के स्टेडियम के अंदर जितनी भी मैचेस अब अभी आने बाकी, चाहे क्वार्टर हो या ये प्री क्वार्टर मैच जो इस वक्त जा रही हैं, या सेमीफाइनल मैच हो या फाइनल मैच है, सारे मैचेस कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप तक पहुंचाएंगे। एक और छक्का, और बैक टू बैक जाकर या दूसरा छक्का साकिब पांड्या के बल्ले से निकलने वाला, जस्ट बुखारा मागाम का साकिब पांड्या मैदान के अंदर पूरे तेवर में आज दिखा रहे थे, डग आउट से ही सेट होकर आए और यहाँ विस्फोट और हस्ताक्षर कर रहे हैं, और बल्ले से और साकिब पांड्या तेजी के साथ कुल मिलाकर उनका जो स्कोर है 22 गेंदों में 32 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट पर अब तक निभाई। कि सफदर के ऊपर दबाव और प्रेशर जरूर आएगा, क्योंकि 2 गेंदों में 2 छक्के इस बार तो मोहतात तरीके से, अच्छी रणनीति एक अच्छे तरीके से, और वहाँ साकिब पांड्या बैटिंग करे, क्योंकि साकिब पांड्या को इस बात का इल्म है कि मेरी विकेट की कितनी अहमियत है, खासकर अपने टीम के लिए। यहाँ टाइम नहीं कर पाए स्ट्रोक को, नीचे सोहेल पॉल संतुलित हो रहे हैं, विकेट मिला, और सोहेल पॉल ने जहां उल्टी दिशा में जाकर वहां कैच लिया, जो बिल्कुल 30 गज दायरे पे और दायरे के थोड़ा सा अंदर फील्डिंग कर रहे थे, अपने पीछे की तरफ आना पड़ा ये कैच लेने के लिए। आखिरकार बार बार यानी कि बड़े स्ट्रोक नहीं आते हैं, सफदर ने फंसाया अपने जाल में, वो जाल बुना फंसाया, सोहेल पॉल ने कैच लिया, और सफदर अली ने यहां साकिब पांड्या का विकेट हासिल किया। साकिब पांड्या आंधी की तरह गए और तूफान की तरह वापस आए, 38 रन बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 3 गेंदें 4 गेंदें इस ओवर के मुकम्मल, 12 रन आए, 2 गेंदों में 2 छक्के, उसके बाद डाट, और उसके बाद एक गलत स्ट्रोक खेला। हालांकि हर बार तो बड़े स्ट्रोक नहीं आते हैं, सिंगल डबल से भी काम चलाना होता है, क्योंकि आपको मालूम था कि अभी काफ़ी सारे ओवर्स आने बाकी है, और आपकी विकेट की और दरकार थी टीम को एक अच्छी साझेदारी खेलनी थी, एक अच्छी पारी खेली थी, पर इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना था, और जिसमें नाकामयाब रहा यहाँ और हुए हैं बैट्समैन साकिब पांड्या। दूसरा झटका लगा 47 के स्कोर पे, 6.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। सफदर 12 रन खर्च करके एक बड़ा विकेट हासिल किया, जिसकी जरूरत थी और जिसने परेशान करके रखा था यहाँ पे। और गेंदबाजों को जोहेन सब्जार, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बोईमीर है, बिल्कुल बोईमीर तो आज टीम लाइनअप में, उनके बिना मेरे ख्याल से ये टीम अधूरी है। एक अच्छे बल्लेबाज है, पिछले मैच में और काफ़ी खासा परेशान किया था उन्हें गेंदबाज ने, काफ़ी मरतबा उनके कैचेस भी ड्रॉप हैं, फिर कोई बड़ी पारी नहीं खेली उस जीवनदा का, तब लाभ नहीं लिया, क्योंकि हर दिन नया दिन होता है, उस दिन उसका दिन नहीं था। आज देखना होगा क्या बोईमीर का दिन होगा, वरना वादी कश्मीर के बेहतरीन बल्लेबाजों में बोईमीर का शुमार किया जाता, जो आज टीम के साथ हैं। हालांकि न सिर्फ बोईमीर है बल्कि तजम्मुल भी है, सोहेल पॉल भी है, जुनेद बशीर भी है, और रूपमीर भी है, आकिब भी है, या साकिब लेटे और नए बैट्समैन डग आउट से, और दानिश मंजूर बैकफुट पर आकर जगह बनाकर एक करारा स्ट्रोक, यानी कि जिसे हम ट्रेड मार्क कहते हैं, वही स्ट्रोक लिया वहां पर बैट्समैन ने, इनसाइड आउट आकर, यानी कि जगह बनाकर मालूम था कि मुझे कहां पे जाकर ये स्ट्रोक खेलना, वही किया, और मिड ऑफ, हालांकि कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ, और जस्ट बुखारा मागाम का स्कोर बोर्ड को लगातार चलाना होगा, क्योंकि अगर आपने स्कोर बोर्ड को यहां नहीं चलाया, और मुझे लग रहा है कि वो आपकी सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी, क्योंकि यहाँ स्कोर बोर्ड को चलाना होगा, तब आप दबाव बढ़ा सकते हो गेंदबाज के। सफदर अली पहला ओवर काफी खर्चीला गया, 16 रन, जी हाँ 16 रन इस ओवर से आए, और उसके बाद उन्हें एक विकेट भी हासिल किया।
साके पांड्या का यहाँ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला उस और उपमीर तैनात, 1 रन यहाँ मिला दोनों बल्लेबाजों को इस अंतिम गेंद पर रन पूरा करके। और दानिश मंजूर ने स्ट्राइक को अपने पास रखा, जो अभी अभी साकिब पांड्या की जगह बैटिंग करने के लिए साकिब पांड्या, और जिन्होंने कुछ बेहतरीन छक्के लगाए। और आखिरकार सफदर अली ने और यहाँ इस पहले ओवर की और चौथी गेंद पर उनका विकेट हासिल किया, 5वीं गेंद पर चौका और 6ठी गेंद पर यहाँ रन पूरा करके स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं यावर भी हैं और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सुजान आपका भी शुक्रिया अदा कर, इरफान, रियाज, अल्ताफ हुसैन, ये लोग इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। 7 ओवर 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 7.43 के अवसर। कि स्कोर बोर्ड तो यहाँ ठीक चल रहा है, टीम का स्कोर बोर्ड को तो ठीक तरीके से चला रहे हैं, पर एक अच्छी और बेहतरीन मजबूत साझेदारी की ज़रूरत है। थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, जो जोखिम भरे स्ट्रोक लेने की बार बार कोशिश कर रहे हैं उस पर काम करना होगा। और यहाँ से एक ठोस शुरुआत मिलेगी टीम को, एक अच्छी साझेदारी, यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो यकीनी तौर पर आने वाले बल्लेबाजों को तब जाकर अपनी बैटिंग करने का या अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। जब दबाव होता है, जब प्रेशर होता है, तो बाद में बड़े से बड़े बल्लेबाज फिर उस दबाव का, उस प्रेशर का शिकार बन जाते हैं। यहाँ खेलना कहीं और चाहते थे और बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर गेंदबाज की गति का जुनैद बशीर मैदान के अंदर गेंदबाजी करे और उस रफ्तार का लाभ मिलते हुए गेंद पलक झपकती बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि ये तो अच्छी बात है, आपके लिए रन कहाँ से आए और कहीं से आए, कहाँ से आए, और ये रनों की ज़रूरत है। और यहाँ टीम फिरदौस और 11 को, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले और राइजिंग स्टार गोंगो के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला लिया। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर 56 और 2 विकेट के नुकसान पे 7.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। ओवर द विकेट जुनैद बशीर अपना दूसरा ओवर, जहां 8 गेंद में अब तक 10 रन खर्च किया। इस बार अच्छी गेंद थी और कलाइयों का एक अच्छा इस्तेमाल करे, कलाइयों से और गेंद को रिलीज कर रिस्ट का बहुत बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं। और एक अच्छे गेंदबाज है, उसे मालूम है कि कहाँ पे मुझे गेंद को अंदर लाना है, कहाँ पे मुझे गेंद को बाहर निकालना है, और ये कला है इस गेंदबाज में, जो अब मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। एक बार फिर दोबारा और इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे दायात के बल्लेबाज के लिए। इस बार लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, हालांकि लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी को आना पड़ा, डायरेक्ट थ्रो जरूर लगा था, पर तब तक तो क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे बल्लेबाज। 2 रन और टीम के खाते में, हालांकि न सिर्फ अब यहाँ रन आ रहे हैं, बल्कि यहाँ अब धीरे धीरे जाकर एक अच्छी साझेदारी और बनानी और निभानी होगी, और वो साझेदारी मुझे धीरे धीरे अब पनपती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ज़्यादा काम नहीं किया, लंबा सफ़र तय करना होगा। करीबन 10-15 ओवर तक अगर इन 2 बल्लेबाजों ने बैटिंग की है तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन फैसला है इन बल्लेबाजों की तरफ से। तब जाकर आपके बल्लेबाज कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर के लिए जब आपके पास एक अच्छी बैटिंग रहती है तो डेथ ओवर में भी बाद में बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक लगाकर और ख़ासकर फ़ायदा लेते हैं। ये और देख कर के हमारे पास अभी भी काफ़ी बैटिंग है। इस बार बैकफुट पर आकर खड़े खड़े और गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं, जहां बल्ला और हैंडल का वो जो दरमियानी वाला इलाका होता है वहां गेंद टकराने के बाद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। आकिब तैनात, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ अब और टीम का स्कोर जहाँ पहुँचा है 59, 1 कम 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 7.57 की औसत से टीम ने अब तक रन बनाए। यानी कि जुनैद बशीर जहां तीसरी गेंदबाज के रूप में उनका इस्तेमाल किया। 4 गेंदबाज अब तक और जिनको गेंदबाजी करनी पड़ी, एक तरफ शाहिद शबीर, शायद उस बशीर उस गेंदबाज का नाम था शबीर, और उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है। रूपमीर ने भी अपने कुछ ओवर्स किए हैं जिन्होंने एक सफलता भी हासिल की है, और सफदर अली ने 1 ओवर में हालांकि 16 रन खर्च करके एक विकेट भी हासिल किया था। साके पांड्या का वो एक बड़ा विकेट मिला, और उसके अलावा जुनैद बशीर 2 ओवर 14 रन 7 की औसत से रन खर्च करके अभी तक उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, और कुल मिलाकर 8 ओवर 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 7.50 की औसत से टीम ने रन बनाए। एक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, और ये दिन का दूसरा मैच, क्योंकि पहला मैच भी आपने देखा ही होगा, जहाँ पे पहले प्री क्वार्टर मैच की बात करें तो कश्मीर गिलोरी पापोर और किंग स्टेज क्रिकेट क्लब के दरमियान, जिसमें किंग स्टेज क्रिकेट क्लब को इस टूर्नामेंट से
बाहर जाना पड़ा। वही कश्मीर गिलोरी पापोर यानी कि मुजफ्फर वकार की टीम दूसरी टीम बनी है क्वार्टर फाइनल में दाखिला लेने वाली, जिन्हें आज दिन और सुबह मैच जीता इस मैदान के अंदर, यानी कि दिन के दूसरे आप का यह मैच इस वक्त हम आप तक पहुंचे। ये भी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, क्योंकि सारे मैचेस अब प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस। और ऐसे में ये देखिए गलत थ्रो, यहाँ गलत थ्रो किया और मुसद्दिक और मजीद ने जो डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डिंग कर रहे थे। देखिए अगर आप गलत फील्डिंग करोगे तो बैट्समैन का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ जाता है बल्कि स्कोर बोर्ड जो है, ये स्कोर बोर्ड चलाने का सबसे बड़ा जरिया रहता है। तो मेरे ख्याल से फील्डिंग अच्छी करनी होगी यहाँ फिरदौस 11 की टीम को, जिन्होंने हालांकि यहाँ राइजिंग स्टार गोंगो की टीम ने जिनको आज दावत नहीं मिली है बैटिंग करने की, क्योंकि फिरदौस 11 ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। एक अच्छा प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, और इस बार तो बैक फुट पर आकर जगह बनाकर खेला आकिब तैनात, कोई मौका नहीं, शॉर्ट गेंद, खराब गेंद वहां, और उसका भरपूर फायदा मिला। सफदर अली बरे ही साकिब पांड्या को उन्हें विकेट हासिल किया, पर यहां अब जाकर वो लगातार रन खर्च कर रहे हैं और काफ़ी महंगे खर्चीले और साबित हुए। सफदर अली ने एक का शेर 2 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन खर्च किए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। और वही शेख आमिर की बात करेंगे तो जो 14 के स्कोर पे नाबाद और 13 गेंदों का सामना, इस ओवर में 6 रन आए। और एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि हमें एक अच्छी, न सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बल्कि एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है। यहाँ एक अच्छी साझेदारी धीरे धीरे पनप रही है तीसरे विकेट पर। इस साझेदारी ने यहाँ थोड़ा सा आप जाकर प्रेशर मिलाया गेंदबाजों को। हमारे साथ फारूक बडगामी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि उनकी तरफ से कुछ कमेंट आई, ज़रा मैं और विस्तार से बाकी सारे दोस्तों की कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैच किन को है जिगर, ये कहना है। और समीन मकबूल का देखिए हालांकि समीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीम। एक तरफ राइजिंग स्टार गोंगो की टीम और दूसरी तरफ फिरदौस 11 गुंड। हालांकि ये हमारे और सुजान भाई ने और इसे आसान कर दिया मेरे लिए उसने, और हमारे इस भाई को जवाब दिया कि किन दो टीमों के दरमियान इस वक्त ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। डार जहूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते फारूक बडगामी के साथ जो इस मैच को देख रहे हैं। अच्छी साझेदारी और धीरे धीरे, हालांकि मौसम भी आज काफ़ी तेज़ और तेज़ धूप इस वक्त है। हालांकि सूरज की बात करेंगे तो तापमान की बात करें तो धीरे धीरे दिन ब दिन इसमें मज़ीद इजाफा और होता जा रहा है, यानी कि काफ़ी तेज़ धूप है। और मैदान के अंदर या पूरे कश्मीर के अंदर बीच बीच में हल्की हल्की सी हवाएं जो है, और इन हवाओं के बीच क्रिकेट खेलना और क्रिकेट मैचेस देखना, एंजॉय करना या कमेंट्री करना और बड़ा और यानी कि मज़ा आता है। और इन हवाओं के बीच बट मंसूर, वानी, आबिद, शेख नज़ीर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो शाकिर सोफ़ी के साथ इस मैच को देख रहे। पारी का 9वां ओवर मुकम्मल, सफदर अली 2 ओवर 24 रन और कोई मैडल नहीं, यानी कि एक सफलता मिली। साकिब पांड्या का बड़ा विकेट उन्हें हासिल किया। आप देख रहे रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, जहां दर्शकों की एक अच्छी तादाद इस वक्त इस मैदान के अंदर इस मैच का मज़ा ले रही है, क्योंकि तजमुल बाबा मैदान के अंदर है, सोहेल पॉल है, जुनेद बशीर है, सफदर अली है, रूप मीर है, और उसके अलावा भी और बासित है, बासित लेफ्टी जो इस वक्त विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे। आखिर अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए और गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन, क्योंकि एक और विकेट की तलाश में है यहाँ गेंदबाज और पूरी टीम। और ये पहली गेंद राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया। यहाँ गेंद और ग्लव से जाकर टकराए, उसके बाद वहाँ खिलाड़ी गेंद का पीछा करे, बाउंड्री लाइन के नज़दीक उन्हें गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, और तब तक दूसरा रन भी पूरा करने का मौका मिला। एक अच्छी बेहतरीन रणनीति अपनाकर यहाँ एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, तब जाकर आपकी टीम और आने वाले ओवर्स में एक अच्छी बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम के पास बैटिंग देखकर या खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि विकेट भी अच्छी है, बैटिंग पैराडाइज विकेट है, एक तरोताज़ा विकेट है। और बैटिंग करने के लिए यहाँ पे गेंदबाजों को कम, और हालांकि अगर मैं इस विकेट की बात करूँ तो यहाँ सेम, ये दोनों के लिए बराबर है ये विकेट, और गेंदबाजों को भी फ़ायदा मिलता है, बल्लेबाजों को भी फ़ायदा मिलता है। और बैकफुट पर गेंद को कवर की तरफ खेला, बोईमीर तैनात 17 नंबर की जर्सी पहने बाउंड्री लाइन के नज़दीक, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया तब तक दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज टाइगर, मुजम्मिल, मंसूर भाई, और गुड कमेंट्री
और उनका कहना है कि मैं लेह लद्दाख से देख रहा हूँ। टाइगर मुजम्मिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, जहाँ कहीं भी हो खुश रहो, सलामत रहो। मेरे काफ़ी करीबी और मेरे दोस्त इस वक्त टाइगर मुजम्मिल साहब लेह लद्दाख से इस मैच को देख रहे हैं। बट शबीर साहब भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत शबीर साहब आपका शुक्रिया, आप भी पेज पे नए हो और ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करने से आपको इस टूर्नामेंट के भी सारे बड़े मैचेस देखने हैं तो यकीनन देखने का मौका मिलेगा। गेंदबाज आकिब एक बार फिर राउंड द विकेट, हालांकि ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का अभी तक फैसला नहीं किया। शायद उसे इस बात का इल्म है कि शायद यहाँ से हमें गेंदबाजी करके विकेट मिल सकता है। क्या ये कोई कमज़ोरी है वहाँ बल्लेबाजों की? जो बल्लेबाज मैदान के अंदर नाबाद इस वक्त बैटिंग करे, दानिश 13 पर और शेख आमिर 19 पर। और इस बार खेला, चलिए मैं कमज़ोरी की बात कर रहा था भी, हाँ, और ये दानिश की कमज़ोरी है। राउंड द विकेट जो गेंदबाजी करने का फैसला किया आकिब ने आते ही आते यहाँ इस ओवर की अंतिम गेंद पर न सिर्फ इस साझेदारी को और तोड़ा बल्कि यहाँ दानिश का विकेट हासिल किया। तीसरा झटका लगा 72 के स्कोर पे 10 पूरे, यानी कि आने वाले 10 ओवर्स अभी आने बाकी। वीडियो क्वालिटी और बढ़िया है भाई, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ अहमद जो हमारे काफ़ी करीब, आतिफ भाई इसके लिए, हालांकि जी हाँ आफ्ताब हमारे साथ, आफ्ताब अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। पीर और आतिफ बीवी आतिफ मोहम्मद चौधरी, मंजूर चौधरी और बट शबीर के साथ टाइगर मुजम्मिल या आफ्ताब अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर मैं आज आफ्ताब या सूरज की बात करूं तो सूरज की गर्मी, आफ्ताब की गर्मी, आफ्ताब की किरण ने पूरी तरह से हमें मुतासिर किया, परेशान किया, क्योंकि ये तापमान जो है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ 10 ओवर मुकम्मल, 3 विकेट गंवाए और 72 रन टीम का स्कोर जा पहुंचे 3 विकेट के नुकसान पे। गवहरुल इस्लाम योर कमेंट्रीज लाओ, बहुत बहुत शुक्रिया गवर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही बड़ी बात है, ये हमारे लिए एक और खुराक का काम करता है जब आप इस तरह की कमेंट्स करते हो। लेकिन पानी का वक्फा है और 10 ओवर के बाद यहाँ ड्रिंक्स ब्रेक का इशारा किया जाता है अंपायर्स की तरफ से या मैच रेफरी की तरफ से। और अब ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर है और 10 ओवर आने वाले 60 गेंदों में अब क्या रहेगा सूरत हाल, गेंदबाजों का क्या रहेगा सूरत हाल बल्लेबाज के। 10 ओवर में एक अच्छी बैटिंग करके अब तक 72 रन बनाए टीम ने, भले ही 3 विकेट गए, पर इसके बाद भी 10 ओवर में आप जाकर उन्हें एक अच्छी बैटिंग करनी होगी। ड्रिंक्स की ट्रॉली और मैदान के अंदर पानी का वक्फा और जारी है, क्योंकि पानी के वक्फे के बाद आने वाले 10 ओवर्स में और न सिर्फ यहाँ एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बल्कि एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया या बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा, और जिनके ताउन और जिनके वसातत से मैं इस वक्त रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा का ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहुंचा रहा हूं। और ऐसे में पानी का वक्फा धीरे धीरे मुकम्मल जैसे ही होगा और खिलाड़ी फिर से अपने अपने स्थान पर जाएंगे फील्डिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए। पर अभी तक एक अच्छी बल्लेबाज और एक अच्छी गेंदबाज, इसमें गेंदबाजों का भी पलड़ा अच्छा रहा या गेंदबाजी भी अच्छी रही और बल्लेबाजी भी अच्छी रही, क्योंकि 72 के स्कोर पे 3 विकेट गंवाए और यहाँ से 110 120 रन बनाए। 180 तक अगर टीम ने लक्ष्य खड़ा किया तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा स्कोर है बाद में यहाँ टीम राइजिंग स्टार गोंगो के लिए। और भले ही उनके पास अच्छी बैटिंग है पर दूसरी पारी में अक्सर बेशतर बड़े मैच में दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। मुद्दस्सिर और उनके साथ आदिल 50 मैदान के अंदर इस वक्त ऑन फील्ड अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे। मैदान बहुत बड़ा है, खूबसूरत है और इस टूर्नामेंट की बात करूं तो ये टूर्नामेंट काफ़ी बेहतरीन रहता है हर साल। इस पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर इसके काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी हैं और न सिर्फ काफ़ी सारे रिकॉर्ड है बल्कि इस मैदान ने काफ़ी ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किया जिन्हें बड़े प्लेटफार्म पे भी और खेलने का मौका मिला, जो आज भी बड़े प्लेटफार्म पे अपने टैलेंट को और दिखा रहे। ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर सोहेल पॉल आपके स्क्रीन के सामने, जुनेद बशीर और उसके अलावा अन्य दीगर खिलाड़ी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और 2 अंपायर अपने अपने स्थान पर आप जा रहे हैं दोबारा यहाँ अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। लेकिन इस बार तो मुद्दस्सिर और आदिल 50 नहीं बल्कि 2 नए अंपायर जिन्हें इस दूसरे मैच में अंपायरिंग
करने का मौका मिला, क्योंकि पहले मैच में 2 मुद्दसिर और आदिल 50 पर दूसरे दिन के दूसरे हाफ में 2 और अंपायर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी से और परेशान है न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि अंपायर भी फिर, और अंपायर्स में बदलाव किया जाता है। 4 ऐसे अंपायर हैं जिन्हें दिन भर यहाँ काम करना पड़ता है। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद मेहदी नासिर राइजिंग स्टार को कौन से प्लेयर हैं, और राइजिंग स्टार में तजमुल बाबा, रूप मीर, सफदर अली, सोहेल पॉल, जुनेद बशीर, आकिब, मुसद्दिक और उसके अलावा और बासित लेफ्टी जो शेखुल आलम क्रिकेट क्लब के साथ या ARCC हमहमा के उस टीम लाइनअप में और नज़र आते। चलिए पानी के वक्फे के बाद की पहली गेंद सफदर अली और खड़े खड़े क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया उस गेंद को और डीप स्केलर की तरफ डिफ्लेक्ट करके 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। बोईमीर हल्का सा मिसफील्ड हुआ और उसका लाभ मिला, तेजी के साथ यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। 2 रन और टीम के खाते में। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं मैच और मुकाबला, और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस पेज पे नए हो, पेज को फॉलो करना और लाइव कवरेज को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो ज़रूर आप इस लाइव कवरेज को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपके शेयर करने से बाकी सारे दोस्तों को भी ये मैच देखने का मौका मिलेगा, न सिर्फ मैच देखने का मौका मिलेगा बल्कि उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी। अब ज़्यादा मैचेस तो आने बाकी नहीं है इस टूर्नामेंट के, और क्योंकि 64 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें पहले राउंड में और 32 टीमों को बाहर जाना पड़ा, फिर दूसरे राउंड में 16 टीमों को बाहर जाना पड़ा। अब यहाँ से 8 टीमों को बाहर जाना होगा, और ऐसे में ये देखना होगा कि वो कौन कौन सी टीम होगी जिन्हें बाहर जाना होगा, वो कौन कौन सी टीम होगी जिन्हें आगे के 8 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और पहली पारी जारी। दोनों टीमें ऑन पेपर और ऑन फील्ड मजबूत मुझे दिखाई दे रहे, और यहाँ वापस दखेला अपने ही फॉलो थ्रो में अच्छी गेंदबाजी, सही स्पॉट पे गेंदबाजी करनी होगी, सही और दिशा और दशा में गेंदबाजी करनी होगी, अपनी लाइन और लंगत को काबू में रखना होगा। गेंदबाजों को जितना आप अच्छी गेंदबाजी करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपके बल्लेबाज को। सफदर अली हालांकि आज काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, और एक बड़ा विकेट जो हासिल किया साकिब पांड्या का, क्योंकि साकिब पांड्या ने तो पूरी तरह से परेशान करके रखा था। गेंदबाज एक बार फिर और दोबारा इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से बैकफुट पर खेला, और गेंद और उस ओर खिलाड़ी तैनात है पर कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ। अच्छी रणनीति, क्योंकि बीच बीच में और चौके छक्के आने होंगे, क्योंकि आने की ज़रूरत है, आने चाहे, क्योंकि उससे न सिर्फ आपको दबाव से बाहर रहने का मौका मिलेगा बल्कि एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा। और यहाँ टीम को और अपने आप को न सिर्फ यहाँ सेट करना होगा बल्कि हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक जब आता है तो और दबाव बढ़ जाता है गेंदबाजों के ऊपर। ऊपर से आपके पास अभी काफ़ी सारे ओवर्स आने बाकी है, तो आज खासकर सामने वाली टीम के लिए एक अच्छा टारगेट होना चाहिए, और एक अच्छी बड़ी टीम है जिसमें काफ़ी नामवर खिलाड़ी जिनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है T20 में। तजमुल बाबा हालांकि छक्कों के बादशाह जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो सिंगल डबल उनके किताब में है नहीं, और वो हमेशा गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। वही बाकी सारे बल्लेबाज आकिब जब पारी की शुरुआत करने के लिए, बोईमीर जब पारी की शुरुआत करने के लिए आएंगे, यानी कि इनके पास वो ताबड़तोड़ अंदाज और मैं बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं, तो उसका खास ख्याल रखना होगा, एक अच्छा टारगेट सेट करना। 11 पूरे 80 रन 3 विकेट के नुकसान में, और सफदर अली 3 ओवर 31 रन 10-10 के औसत से रन खर्च करके उन्होंने साकिब पांड्या के विकेट हासिल किया, 3 गए, और बाकी सारे बल्लेबाज अभी भी अपनी बैटिंग के इंतजार में। एक अच्छी बल्लेबाजी 80 रन 3 विकेट गए, लेकिन 11-7 अशेर 2-7 के औसत से अपनी टीम ने और रन बनाए इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में। लॉन्ग ऑफ की तरफ गिर उस और मिसफील्ड हुआ, और अंपायर के इशारे का इंतज़ार। हालांकि जहां पे एक ही रन बनाने का मौका था वहां दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और टीम के खाते में। फ्रेंड्स 11 गुंड यानी कि फिरदौस 11 गुंड जिन्होंने टॉस जीता राइजिंग स्टार गोंगो के खिलाफ और बैटिंग करने का फैसला। लेकिन राइजिंग स्टार की मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे बेहतरीन बल्लेबाजों को आज और शामिल किया गया और अपनी टीम को काफ़ी मजबूत बनाया फ्रंट्स 11 ने। आकिब अर्जुन ने इससे पहले विकेट हासिल किया, इस बार उठाकर खेला, पीछे खिलाड़ी है पर काफ़ी दूर यानी कि कैच करने का मौका नहीं मिला, या रन पूरा करने का मौका मिला। सुबह के अगर मैच की बात करूं तो कश्मीर गिलोरी पापोर ने आज
और सुबह मैच जीतकर आगे के 8 महीने के क्वार्टर में क्वालिफाई किया, वही और किंग स्टार क्रिकेट क्लब को मैच गंवाना पड़ा और इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। ये दिन का दूसरा मुकाबला और फिरदौस 11 ने टॉस जीता राइजिंग स्टार के खिलाफ और बैटिंग करने का फैसला किया। अब तक उन्होंने 11.3 ओवर की गेंदबाजी में 83 रन बनाए, 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 11.3 पारी का 12वां। और आकिब 1.3 ओवर की गेंदबाजी, लेकिन आकिब ने एक अच्छी गेंदबाजी के सफदर ने साकिब पांड्या का एक बड़ा विकेट हासिल किया, पर आज और गेंदबाजी में वो कंट्रोल, वो पहनापन नज़र नहीं आया जिसके लिए सफदर अली जाने जाते हैं। आज वो टर्न नहीं मिली, आज वो घुमाव नहीं मिला सफदर अली को और उन्हें करीबन 2-3 छक्के खाए अपनी गेंदबाजी में। बैट्समैन और शेख आमिर 26 पर नाबाद और जहां उन्हें 22 गेंदों का सामना किया। और हारून मैदान के अंदर शायद इस खिलाड़ी का नाम है जो इस वक्त बल्लेबाजी करे, पर एक अच्छी बल्लेबाजी। और हारून और कोहली जो मैदान के अंदर 3 पर नाबाद अभी डगआउट से नमूदार हुए हैं, पर यहाँ से उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आप ज़्यादा ओवर्स आने बाकी नहीं है, सिंगल डबल से भी काम चलाना होगा और अपने आप को सेट किया, खराब गेंद अपने आप ज़रूर आएगी उसका इंतज़ार करना होगा। और सोहेल पॉल से एक बार फिर दोबारा फंबल और 30 गज दायरे के अंदर कवर पर फील्डिंग करे जहाँ पे कोई भी रन बनाने की गुंजाइश नहीं थी, मौका नहीं था, वहाँ जैसे मिसफील्ड और यहाँ दूसरा रन और तोहफे में ये रन आए यहाँ टीम के लिए। ओ इस बार बढ़िया गेंद, नीची रहती हुई गेंद, हालांकि इससे पहले तो सीधे बल्ले से लगातार खेल रहे थे शेख आमिर, पर यहाँ अक्रॉस द लाइन क्योंकि राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज और एक बार फिर क्लीन बोल्ड हुए और ऐसे में और मैदान छोड़कर वहाँ वापस जाना होगा बल्लेबाज को। ये देखना होगा कि कौन से बैट्समैन, जी हाँ शेख आमिर का विकेट मिलता हुआ यहाँ आकिब को। आकिब एक अच्छे और बेहतरीन गेंदबाज है, पिछले मैच में भी उन्हें अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि यहाँ क्लीन बोल्ड हुए। अभी तक मैदान से वहाँ बैट्समैन वापस क्यों नहीं आए, क्या नो बॉल का इशारा आया था इससे पहले कि यहाँ पे नो बॉल का इशारा आया, हालांकि शायद नो बॉल का इशारा वहाँ अंपायर की तरफ से, पर मैंने ये तो नहीं देखा कि क्या इशारा किया था या नहीं किया था। बट यहाँ इंशाल्लाह आपकी टूर्नामेंट दिन ब दिन ग्रो और अच्छा होगा। देखिए गौहरुल इस्लाम ये वो टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट ने जो रिकॉर्ड कायम किया मेरे ख्याल से वो किसी के बस की बात नहीं है कि वो रिकॉर्ड और कोई और तोड़ सकता है या वो रिकॉर्ड कोई तो तोड़ पाएगा। पिछले साल आपने देखा होगा इसका जो रिकॉर्ड है, इसके टूर्नामेंट का जो क्रेज़ है और इसके जो और एक टूर्नामेंट की जो बुलंदी है, पहचान है, और वो पहचान बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सीधे बल्ले से खेला उस और खिलाड़ी तैनात, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, ये नाम ही काफ़ी है क्रिकेट की दुनिया में और कश्मीर के अंदर। और यहाँ आपने बहुत कुछ हमने सीखा, कानून या क्रिकेट टूर्नामेंट्स किस तरह खिलाए जाते हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे किसी टीम को फेवर नहीं किया जाता है और यहाँ पे कोई छोटी या बड़ी टीम नहीं है, हर किसी टीम के लिए सेम एक ही कानून है जो होना चाहे, और उसे कहते हैं टूर्नामेंट चलाना, उसे कहते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, उसे कहते हैं कि इंसाफ करना। तो यकीनी तौर पर मैंने इस मैदान के अंदर सब कुछ देखा। एक बड़ा स्ट्रोक और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, एक और चौका निकलता हुआ 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर बैट्समैन शाकिर का, हालांकि शाकिर के बल्ले, शेख आमिर के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का खुद 34 पर पहुंच गए और टीम का स्कोर पहुंचाया 12 ओवर में 91 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 48 गेंदों का अभी भी आना बाकी। एक अच्छी और बेहतरीन साझेदारी धीरे धीरे पनप रही है चौथे विकेट पर। एक अच्छी बल्लेबाज 7.58 की औसत से फिरदौस 11 ने टॉस जीता और मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया दूसरी पारी में। अब देखना होगा क्या ये फैसला सही साबित रहेगा। और यहाँ टीम के लिए गेंदबाज दोबारा एक बार फिर नए आकिब 2 ओवर 16 रन और 2 विकेट उन्हें हासिल किए। हालांकि उनके खाते में अभी तक शायद एक ही विकेट लिखा, वहाँ स्कोरर ने, आज स्कोरर न जाने क्यों स्कोर बोर्ड में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। और मेरी स्कोरर से गुजारिश है अगर वो मुझे सुन रहा है कि स्कोर बोर्ड को ठीक किया जाए, क्योंकि स्कोर बोर्ड में दिक्कत आने से न सिर्फ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्कि देखने वालों को भी और काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है। समीर पुलाड़ को लाओ, ये कहना है हमारे दोस्त, इट इज़
हालांकि मलंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर एक और अच्छा स्ट्रोक यहाँ शेख आमिर के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। तजमुल बाबा मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए। तजमुल अपना पहला ओवर यानी कि 12 के बाद अब यहाँ नई गेंदबाज का इस्तेमाल किया। बैकफुट पर जगह बनाकर जोरदार तरीके से पूरा ताकत लगाकर स्ट्रोक खेला। लॉन्ग ऑफ पर सफदर अली तैनात है पर उनके लिए कोई मौका नहीं। कोशिश जरूर की पर पहुंच नहीं पाए गेंद तक और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। तजमुल बाबा चेंज ऑफ पेस, इस बार गति में मिश्रण किया। स्टम्प्स की लाइन में यानी कि विकेट वापस धकेला। बैट और पैड में क्लोज मिलाकर शेख आमिर ने जो 38 पर नाबाद है और अब तक उन्हें करीबन 27 गेंदों का सामना किया। 96 रन 3 विकेट के नुकसान पे 7.78 की औसत से प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा और तीसरा एडिशन यानी कि और यहाँ से हर जीतने वाली टीम को आगे की 8 यानी कि क्वार्टर में जाने का मौका मिला। लड़ाई जा रही है पर न जाने वो कौन कौन सी टीम होगी जिन्हें और आगे के 8 में जाने का मौका मिलेगा। तजमुल बाबा अपना पहला ओवर कर एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करिए और इस बार तो टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। टॉप बल्ले के टो से लगने के बाद और वही कवर की तरफ पास में ही गेंद गई और उस ओर आकिब ने जो एक अच्छी गेंदबाजी करके जो राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी करके जो 2 विकेट हासिल की। और पिछले मैच में भी आकिब ने बड़ी अच्छी और बेहतरीन गेंदबाजी की और सही स्पॉट पर गेंदबाजी करके और यहाँ विकेट न सिर्फ आज बल्कि पिछले मैच में भी हासिल किया। हमारे साथ इट इज़ मल्लंगा, उनका कहना गुड कमेंट्री वीवी नाइस स्पीच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, आप सभी का मैं शुक्रिया, आप सभी का मैं आभारी हूँ। ये अच्छी बात है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो और आप लोग अच्छे कमेंट्स लिखकर हमारे काम को और यानी कि हमारे काम को सराहते हो यानी कि हमारे काम को दाद देते हो। आप सभी का मैं आभारी भी हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप देख रहे इस वक्त प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला 99 एक कम 100 3 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर पूरे 7 ओवर। तजमुल बाबा पहला ओवर 8 रन खर्च किया। लेकिन आज मैं अगर सफदर अली की बात करूं वो काफ़ी खर्चीले और महंगे साबित हुए क्योंकि उन्हें साकिब पांड्या के विकेट जरूर हासिल किया पर लगातार उस पर प्रहार किया गया क्योंकि वो एक अच्छे गेंदबाज। एक बार अगर और उनको हालांकि उस गेंदबाज को अपने ऊपर अगर आपने हावी होने दिया तो बाद में मुश्किल होता है कमबैक करना या उस बल्लेबाज के खिलाफ बड़े स्ट्रोक खेलना या उसके ओवर में रन बनाना। तो यकीनी तौर पर शुरू से उस पर ताबड़तोड़ हमले के और उसको दबाव बनाने नहीं दिया यानी कि उल्टा उस पर दबाव बनाया यहाँ बल्लेबाजों ने। जुनेद बशीर एक बार फिर काले झंड से और इस ओवर में वो पहली मरतबा गेंद करके दायात के बल्लेबाज शेख आमिर को एक अच्छी पारी खेली और इस ओवर में पहली मरतबा गेंद हवा में और यहाँ पे बढ़िया कैच वहां रूपमीर ने एक शानदार कैच लिया। जी हाँ, थर्ड मैन को वहां अंदर रखा था। हालांकि वो गली पर फील्डिंग कर रहे थे क्योंकि थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी थे। हालांकि वो गली पर फील्डिंग कर रहे थे रूपमीर और काफी मुश्किल कैच था ये क्योंकि उनके शरीर से काफी दूर थी ये गेंद। तीसरे प्रयास में जाकर उन्हें कैच लिया और थोड़ा सा वहां 3-4 कदम उल्टी दिशा में जाना पड़ा। फिर पहली बार कैच को खड़ा किया, फिर लगा शायद ये कैच ड्रॉप होगा, फिर दूसरी मर्तबा भी कोशिश करके उसे हवा में यानी कि बरकरार रखा, फिर पोजीशन में आकर बैलेंस में आकर तीसरी मर्तबा उन्हें कैच लिया। यानी कि 3 बार उसे ट्राई करनी पड़ी, 2 बार और तीसरी बार कैच लिया वहां और गली पर जो 30 गज दायरे पर रूपमीर फील्डिंग कर रहे थे। जुनेद बशीर को मिलने वाली सफलता, चौथा झटका लगा। हारून अली 5 पर नाबाद। 99 टीम का स्कोर 99 रन 4 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर की गेंदबाजी। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का। बिल्कुल शाहिद बाबा इनोसेंट किंग हियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद बाबा, शुक्रिया अदा करते हैं जो जहांगीर के बहुत ही बेहतरीन बड़े फैन भी है और जहांगीर लोन के जो शाहिद बाबा इस वक्त जफ़र शेरियार जानी के साथ इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। इट इज़ मल्लंगा भी है और बाबू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आज की मैं अगर बात करूं, ये दिन का मैं दूसरा मैच इस वक्त आप तक पहुंचा रहा हूं पर मुश्किल है आज इस तेज़ धूप में काम करना या धूप के अलावा दिन भर बोलते रहना, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी मुश्किल और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
और हर दिन आकर मैदान के अंदर काम करना, 80-80 ओवर तक, और काम करने के अलावा 80-80 ओवर तक बोलना, कमेंट्री करना। तो बड़ी बात यह है कि हम जब मैदान के अंदर आते हैं और हम हर दिन ये सोचते हैं कि हमारा आज पहला दिन है और हमारा डेब्यू है, आज हमारा पहला दिन है, आज हमने शुरुआत की है। और ये देखकर हमने आज तक करीबन 5-6 साल निकाले। यहाँ पे शॉर्ट गेंद मिली, बिल्कुल यहाँ रिडोर में खड़े खड़े जाकर थोड़ा सा अपने बैट को यानी कि आड़ा किया और मिड विकेट और स्कर्लेग के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाए, लेकिन स्कर्लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई ये बड़ा छक्का निकलता वहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। देखना होगा हारून और कोहली के बल्ले से, हालांकि हारून के बल्ले से निकलने वाला छक्का, क्योंकि अब ओवर ज्यादा आने बाकी। इस बार इनसाइड आउट खेला और इस बार इनसाइड आउट खेला, गेंद चौके के लिए जाएगी क्योंकि उस ओवर बैकवर्ड पॉइंट सफदर अली दायरे के अंदर फील्डिंग करे, उन्हें एकदम लंबी दौड़ लगानी पड़ी, पर इस बार वहां रेस जीतने में नाकाम साबित हुई और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। शाहिद बाबा अल्लाह पाक सलामत रखें आपको भी, मेरे दोस्त, और आपके परिवार को भी। और उसके अलावा समीम, यहाँ समीम मकबूल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समीम भाई। और इट इज़ मलंगा लोन समीर और शाहिद बाबा हमारे काफ़ी करीबी दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पे अक्सर बेशतर एक्टिवेट रहते हैं, तो उनके साथ सोशल मीडिया पे ही मुलाकात होती है। और ऐसे में कहाँ हमें एक दूसरे के साथ किसी महफिल में, किसी बाज़ार में, किसी कोचे में, किसी गलियों में कहाँ मुलाकात करने का मौका मिलता है कि हम आज़ाद पंछी की तरह हमें कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर, कभी उस डिस्ट्रिक्ट में, कभी इस डिस्ट्रिक्ट में, कभी वहाँ, कभी यहाँ जाना पड़ता है अपनी रोज़ी रोटी के तलाश में। तो यकीनी तौर पर जब फुर्सत मिलेगी तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुलाकात लिखा होगा तो फिर मुलाकात करने में देर नहीं लगता है, तो यकीनी तौर पर मिलने में फिर देरी नहीं लगती है। तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। समीम मकबूल, लव यू सर, इसके लिए मैं आपका समीम भाई शुक्रिया अदा करता हूँ। 111 बोर्ड पर निल्सन, यानी कि अंतिम गेंद पर अगर रन पूरा किया तो यहाँ 112 टीम का स्कोर जा पहुंचे। 112, 4 विकेट के नुकसान पे 14 पूरे 6 ओवर 36 गेंदों का अभी आना बाकी है। दर्शक भी एक अच्छी मात्रा में इस मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले रही हैं। हालांकि ये पुलवामा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है और जहां स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस मैदान को बनाया, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे और मैदान के अंदर आते हैं। हालांकि अपने मनपसंद और गेम खेलने के लिए, चाहे बैडमिंटन की बात करेंगे, वॉलीबॉल की बात करेंगे, फुटबॉल की बात करेंगे, पर यहाँ इस मैदान के अंदर क्रिकेट ज़्यादा रवा दवा रहता है। ये इस साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस साल यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने बड़े शौक से आपको और आपके साथी कमेंटेटर शेख नज़ीर को इस मैदान के अंदर बुलाया। हालांकि हमें बुलावा या फ्राइडे के दिन हमें तोस मैदान की तरफ जाना होगा कि तोस मैदान के अंदर हमें बिल्कुल उस खूबसूरत हसीन वादियों के अंदर, और वहाँ फॉरेस्ट इलाका जो है, और वहाँ फॉरेस्ट इलाके के साथ जो ऊंचे लंबे दीवदार, और न सिर्फ उस पहाड़ी के दामन में एक जो और बड़ा मैदान है कि खूबसूरत मैदान वाक़ा है, और जहाँ पे हमें एक फाइनल मुकाबला भारतीय टाइम के मुताबिक 11:30 बजे शुरू करना होगा। तो वहाँ के लोगों का भी मैं और शुक्रगुजार हूँ, वहाँ के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने और हमें वहाँ पे इनवाइट किया, जहाँ पे उन्हें हमें बुलाया कमेंट्री करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ओवर द विकेट तजमुल बाबा, और जो इस वक्त डिग्री कॉलेज एंड से गेंदबाजी करे, थोड़ी सी गेंद रुक कर आई, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, एक रन तेजी के साथ पूरा हो, यहाँ डायरेक्ट थ्रो आया। हालांकि अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा, और जी हाँ, यहाँ तो वापस आना होगा बैट्समैन को, और डायरेक्ट थ्रो में और रन आउट होने के चांसेस करीबन 90% होते हैं, और यहाँ डायरेक्ट थ्रो आया, इसमें कोई शक नहीं। अंपायर ने वहाँ बल्लेबाज को क्रीज के बाहर पाया, बल्ला भी हवा में था, यानी कि ज़मीन पर नहीं, और अभी लैंड किया था, और बैट ने, और उससे पहले ही गेंद वहाँ स्टंप से जाकर टकराया, रन आउट के रूप में, यानी कि बदकिस्मती से और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपना विकेट गंवाना पड़ा वहाँ बल्लेबाज को। अच्छी फील्डिंग, हालांकि मुसद्दिक मुजीद शायद उस दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, जिन्होंने ये डायरेक्ट थ्रो किया, डायरेक्ट लगा, विकेट मिला पूरी टीम को। तजमुल बाबा अपना दूसरा ओवर 113 रन या 114 रन, जी हाँ, यहाँ दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे दोनों बल्लेबाज। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, लगातार शायद दूसरा रन भी बनाने का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं होने दिया। वहां मैदान के अंदर मुसद्दिक मजीद ने डायरेक्ट थ्रो लगाकर बल्लेबाज के इरादों पर पानी फेरा। 114, 4 विकेट के नुकसान पे 14
1 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि 2 ओवर की गेंदबाजी फिर होगी। और ये पारी का 15वां ओवर जारी है हमारे साथ। एंड गुड वीडियो क्वालिटी, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कीप इट अप ब्रदर, योर कमेंट्री इज सो गुड, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं शाहिद बाबा और इरशाद डार भी हैं। और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मैच का इस वक्त मजा ले। देखिए साउथ कश्मीर का इलाका है जहां पे इस मैदान के अंदर में पहली मरतबा आने का मौका मिला। और साउथ कश्मीर के अंदर में और करीबन 2019 में मैंने बहुत काम किया है, और 2019, 2020 और 2021 में ज़्यादातर साउथ कश्मीर के अलग अलग मैदानों से हमें इनवाइट किया जाता था और कमेंट्री करने के लिए। फिर आपने देखा होगा मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किया, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर, जहां अटंगमरग की बात करेंगे या नारबल में भी बहुत काम, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बडगाम पूरे ऑल ओवर अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा काम किया। और उसके बाद जब मौका मिलता है, जब फुर्सत होती है, तो यकीनी तौर पर हमें जहाँ लगता है कि एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, एक अच्छा क्रिकेट खिलाया जाता है, और बेशक बड़ी शौक से उस मैदान के अंदर जाते हैं कमेंट्री करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज अब नए बैट्समैन समीर पुलाड और हारून का साथ देने के लिए पहली गेंद का सामना कर रहे थे और दिशाहीन लेग स्टंप के काफ़ी बाहर, और यहाँ अंपायर राब्ता जो है वो और कट जाता है और दोबारा फिर हमें एक बार फिर आपके साथ राब्ता कायम करना पड़ता है। पर यहाँ और फिर भी अल्लाह का करम है कि यहाँ अभी तक नेटवर्क ने साथ दिया, क्योंकि पहला मैच जब मैंने और उस तरफ डिग्री कॉलेज एंड से जब मैंने कवर किया तो वहाँ से नेटवर्क मिलना बड़ा मुश्किल था। पर यहाँ नेटवर्क में थोड़ी सी और बेहतरी है उस दिशा के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क मिलना बड़ा मुश्किल था। चलिए 116 रन 5 विकेट के नुकसान पे गेंदबाज इस ओवर में। अगली मरतबा यहाँ हवा में गेंद है, नीचे विकेट और खिलाड़ी आ रहे हैं। और यहाँ पे एक आसान सा कैच, समीर पुलाड का कैच छूटा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और एक लॉलीपॉप कैच, कोई मुश्किल कैच नहीं था क्योंकि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी वहाँ खिलाड़ी को, जहाँ पे थे और वहाँ पे आया, पर उन्होंने गवाया और यहाँ जीवनदा मिला बल्लेबाज को। अब देखना होगा ये जो जीवनदा है ये कितना महंगा पड़ेगा यहाँ टीम राइजिंग स्टार को, जो राइजिंग स्टार की टीम मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी कर रही है। और वही हालांकि मैदान के अंदर जो फिरदौस 11 जो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस पेज पे नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, और फॉलो करने के साथ साथ अगर आप इस लाइव कवरेज को शेयर करोगे तो वो और बेहतर होगा, ताकि और भी लोग जो हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और उन्हें भी और इस बात का इल्म होगा कि अभी आने वाले मैच जो है कम रह गए हैं इस टूर्नामेंट के, और उन्हें भी बाद में बाकी सारे मैचेस देखने का मौका मिलेगा। आप सभी का मैं शुक्रिया। अब ज़्यादा ओवर्स आने बाकी नहीं है, एक अच्छी गेंदबाजी की एक अच्छी वापसी रही यहाँ राइजिंग स्टार की तरफ से, जो मैदान के अंदर फिरदौस 11 के खिलाफ, गोंड के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं। और न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी बल्कि छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। सफदर अली खर्चीले साबित हुए हैं, पर उनने एक बड़ा विकेट करीबन 30-40 रन बचा अपनी टीम और के लिए, राइजिंग स्टार के लिए, गोंगों के लिए। अगर मैं और साकिब पांड्या की बात करूं, क्योंकि तब जाकर उन्हें साकिब पांड्या का विकेट हासिल किया था। ये पारी का 16वां ओवर और दूसरा मैच और दूसरे मैच की पहली पारी, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला 118 5 विकेट के नुकसान पे समीर और पुलाड और उनके साथी बल्लेबाज जो मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं। और उसे आप जाकर एक अच्छी साझेदारी, न सिर्फ अच्छी साझेदारी निभानी होगी बल्कि और खुद ही पूरे ओवर्स खेलने होंगे इन दो बल्लेबाजों को। और यहाँ से अगर आपने 1-2 विकेट्स और गंवाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा लक्ष्य मिलेगा। और ऊपर से एक समय पे लग रहा था जब साकिब पांड्या मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे थे तो तब ऐसा लग रहा था शायद 190 और 210 तक भी टीम पहुँच सकती है, क्योंकि छक्के चौके लगातार आ रहे, छक्कों और चौकों की बारिश तब कर दी थी बल्लेबाजों ने। ये टी20 में ये भी पता नहीं चलता कि स्कोर बोर्ड कैसे चलाया बल्लेबाजों ने, विकेट कहां से हासिल किए गेंदबाजों ने, या मैं ये कहूँगा कि और इसमें यह भी पता नहीं चलता कि अगर सूरत हाल अच्छा था और ये अब जाकर प्रेशर कहां से आया टीम के ऊपर। ये क्रिकेट की एक बड़ी खूबी है, इसमें अप डाउन्स आते रहते, उतार चढ़ाव आता रहता है। वही उतार चढ़ाव, वही अप डाउन्स मुझे इस वक्त बल्लेबाजी की कर रही है, बल्कि जो फिरदौस 11 की टीम नजर आ रही है, बैटिंग कर रही है, और उसमें मुझे वो उस तरह के दरार या उस तरह के अप डाउन नजर आते। 122 5 विकेट के नुकसान पे जज्जू जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंदबाज जुनैद बशीर की, और खड़े खड़े जाकर मैग्नेट की तरह लोहे को अपनी तरफ खींच कर लाया, वही किया। और ऑफ स्टंप के आसपास आती हुई गेंद को यहाँ बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के, हालांकि बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से काफी दूर भेजा, और यहाँ छक्के के लिए यहाँ एक और छक्का अंतिम गेंद पर। और जस्ट बुखारा मागाम का हारून का विकेट पे रहना ये जरूरी है टीम फिरदौस 11 के लिए, और समीर पुलाड़ का साथ देना। और मुझे लग रहा है कि काफी अपनी टीम फिरदौस 11 के लिए, क्योंकि फिरदौस 11 ने टॉस जीतकर इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। वही अगर मैं राइजिंग स्टार की बात करो गोंगो, हालांकि गोंगो के पास जो बैटिंग है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपने अभी तक स्कोर बनाया, तो मुझे नहीं लग रहा इस चीज़ से आप दबाव बना सकते हो टीम के ऊपर, क्योंकि फिरदौस 11 गुंड को इस बात का इल्म होना चाहिए कि राइजिंग स्टार गोंगो के पास तजमुल बाबा, बोई मीर, रूप मीर, सफदर अली, सोहेल पॉल, जुनैद बशीर, आकिब जैसे बल्लेबाज है, या बासित लेफ्टी जैसे बल्लेबाज जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यानी कि बैटिंग भी मैं अगर बात करूं तो बैटिंग में एक बड़ी बेहतरीन गहराई नजर आ रही। आने वाले 4 ओवर में 10-10 के हिसाब से अगर रन बनाए तो टीम 150 तक पहुंच सकती है। तो आप अंदाजा लग सकते वो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, पहले से बैकफुट पर कमिट हुए थे, शॉर्ट गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल किया, गोल्डन स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया, सीधे विकेट कीपर के पास आई, और गेंद से काफी दूर चले गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए। एक अच्छी रणनीति, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें कहाँ पे किस स्पॉट पे गेंदबाजी करनी, या न सिर्फ किस स्पॉट पे गेंदबाजी करनी, बोले किस तरह से हमें यहाँ रोकना है, या किस तरह से हमें डॉट पर खिलाना है बल्लेबाज को। तजमुल बाबा और एक बार फिर गलत फैसला, हालांकि बार बार जाकर स्टम्स को और छोड़कर स्ट्रोक लेने की कोशिश करे, पर उस चीज को यहाँ तुरंत जाकर तजमुल बाबा ने पढ़ लिया, पहचान लिया। वो लगातार बल्लेबाज का फॉलो कर रहे हैं, और बल्लेबाज के शरीर के आसपास गेंदबाजी हो रही है, और 2 मरतबा बीट हुए वहाँ बैट्समैन समीर पुलाड़। हालांकि नाम पुलाड़ है, या काम के पुलाड़ है, या नाम के पुलाड़ है, जरा इसको भी देखना होगा। हालांकि शरीरी भाषा जो काफ़ी मजबूत है, एक अच्छे शरीर के मालिक हैं, ताकतवर खिलाड़ी हैं, तो यकीनी तौर पर अगर उनके रडार में गेंद आएगी तो धमाका हो सकता है, पर धमाका करना होगा, पर वहाँ धमाका करने नहीं दे रहे हैं गेंदबाज तजमुल बाबा को मालूम है कि ये क्रिकेट है, और ऐसे में एक एक रन की कीमत बाद में चुकानी पड़ती है, और क्रिकेट की दुनिया में या T20 के मैच में तो कोशिश रहेगी मुझे यहाँ से रोकना होगा, पर यहाँ दूसरे चोट से नहीं रोक पाए बल्लेबाज हारून को, और फ्रंट फुट पर आकर एक बार फिर, हालांकि लगातार एक ही स्पॉट पर अगर आप गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज को तुरंत जाकर और पहचान मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गेंदबाज तो लगातार लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहा है, और एक ही स्पॉट पर 3-4 गेंदे अभी तक की तजमुल बाबा ने, गेंद मिड विकेट के ऊपर से हवाई रास्ते मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक छक्का 135 जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि हमारे साथ इट इज मलंगा और समीर, हालांकि व्हाट यू आर डूइंग यार, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि समीर के अलावा हारून मैदान के अंदर 137 पर पहुंचा मेरे ख्याल से टीम का स्कोर, जहाँ 137 रन या 136 5 विकेट के नुकसान पे 16.5 ओवर की गेंदबाजी। देखिए कुछ अभी भी कुछ ओवर्स आने बाकी है, और मेरे ख्याल से एक बड़ा ओवर यहाँ तलाश करना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि जब एक बड़ा ओवर आएगा तो यकीनी तौर पर कुछ बड़ा करने का, बड़ा सोचने का मौका मिल सकता है। और यहाँ फिरदौस 11 की टीम को जिनने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, अब तक यहाँ 17 पूरी, यानी कि 17, अभी भी 18 गेंदें आने बाकी है। 136 136 रन 5 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों का अभी आना बाकी है। मोहम्मद, हालांकि तजमुल बाबा 3 ओवर 21 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। हारून ने 34 रन में अच्छी पारी खेली, और हारून के अलावा समीर पुलाड़, हालांकि वो अभी अभी डगआउट से नमूदार हुए, उन्होंने 3 रनों का योगदान दिया। आने वाले 18 गेंदों में एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, न सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, बल्कि अपने आप को यहाँ सेट करना होगा अपने टीम के लिए, पूरे ओवर्स खेलने होंगे अपनी टीम के लिए। गेंदबाज एक बार फिर दोबारा इस ओवर में अगली मर्तबा रूपमीर आए गेंदबाजी करने के लिए, और रूपमीर की ये गेंद इस ओवर में पहली मर्तबा वो गेंद करेगी दाएं हाथ के बल्लेबाज को। लेकिन अगर मैं रूपमीर की बात करूं तो एक अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है, और ये पहली गेंद हवा में, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई नए ओवर की पहली गेंद पर यहाँ बड़ा छक्का निकलता हुआ। क्योंकि अब जाकर आने वाले जो ओवर्स है ये काफ़ी मज़ेदार रहते हैं, चाहे दूसरी पारी के हो या पहली पारी के हो, चाहे पहला पावर प्ले हो या दूसरा पावर प्ले हो, तो ये कुछ ऐसे ओवर्स होते हैं जहाँ मज़ा आता है।
और मैच देखने में, क्योंकि कोशिश है कि अभी हमारे पास काफ़ी अच्छी बैटिंग है, काफ़ी सारे बल्लेबाज है, क्यों ना अब जाकर यहाँ बड़े स्ट्रोक हाथ खोलकर छक्कों और चौकों में डील करके एक अच्छा टारगेट सेट किया जाए। इस छक्के के साथ यहाँ 142 5 विकेट के नुकसान पे 17.2 ओवर के गेंदबाज इस बार जगह बनाकर फाइनल की तरफ खेलना चाहते थे, पर गेंदबाज ने बल्लेबाज का फॉलो किया, नीचे रहती हुई गेंद और ठीक तरह से बैट पर नहीं, जैसे तैसे करके शरीर से दूर एक रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। एक रन, 2 गेंदों में 7 रन आए। पारी का 18वां ओवर, 143 रन। हालांकि जहीर अब्बास बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहने में पुलाड़ है बस ये, और जहीर अब्बास का कहना है। और यहाँ पे समीर पुलाड़ ने अच्छा स्ट्रोक लिया, पूरा ताकत लगा स्ट्रोक के पीछे, और एक अच्छे और ताकतवर खिलाड़ी है, ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा और वही किया समीर पुलाड़ ने। और गेंद सीधे वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते एक बड़ा ओवर इसे बना दिया। हालांकि मैंने इससे पहले भी कहा था जब पारी का 17वां ओवर चल रहा था कि एक बड़ा ओवर तलाश करना होगा, एक बड़े ओवर की तलाश में निकलना होगा, पर यहाँ उस बड़े ओवर को तलाश किया, रूपमीर को पकड़ लिया और 11 रन अब तक रूपमीर ने खर्च किए इस ओवर में। पहली गेंद पर छक्का, फिर स्ट्राइक रोटेट करके पुलाड़ को मौका मिला और पुलाड़ ने भी यहाँ तेवर दिखाने शुरू कर दिए, उनने चौका जड़ दिया जस्ट बुखारा मागाम का। 17.3 147 5 विकेट के नुकसान पे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और आप देख रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे नीचे रहती हुई गेंद खेलना चाहते थे, इस बार तो अच्छी वापसी और अच्छी गेंद, क्योंकि अगर आपने यहाँ शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, बल्लेबाज के रिडॉर में गेंदबाजी की है, शरीर के आसपास गेंदबाजी की है, तो यकीनी तौर पर और वहाँ बल्लेबाज के जो तेवर है वो गेंदबाज को भी मालूम है, वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जगह बनाकर हवाई रास्ते और एक और छक्का निकलता हुआ। इस बार तो न सिर्फ यहाँ ताकत लगाया बल्कि गेंद की लाइन में आकर ये स्ट्रोक लिया वहां पुलाड़ ने। पुलाड़ के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का। समीर ने इस ओवर में 2 छक्के, हालांकि मैं कहूंगा कुल मिलाकर 2 छक्के, 1 चौका और 1 रन, और 12 16 17 रन आए। ये एक अच्छा ओवर गया और जहां पे एक बड़ा ओवर और तलाश रहे थे बल्लेबाज, पर यहां जाकर उन्होंने रूपमीर को पकड़ा और अब तक उन्होंने 17 रन खारिज किए। अंतिम गेंद डॉट, कुछ ज्यादा ही बैकफुट पर चले गए और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास, जहां विकेट कीपर ने पीछे से बाकी बचा काम मुकम्मल किया। डॉट गेंद के साथ ये पहली पारी नहीं बल्कि हालांकि सॉरी ये दिन का दूसरा मैच है, और दूसरे मैच की मैं अगर बात करूं तो दूसरे मैच की ये पहली पारी है। टॉस जीता मैदान के अंदर फिरदौस 11 ने और बैटिंग करने का फैसला किया। और बैटिंग करने का फैसला, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूं क्या वो सही साबित हुआ या गलत साबित होगा, क्योंकि हम अगर कहेंगे तो मेरे ख्याल से ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें वक्त का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं बल्कि वक्त खुद ब खुद जाकर फिर फैसला करता है। और किसी भी मैच का और बड़े से बड़े मैचेस का 153 153 5 विकेट के नुकसान पे 18 पूरे 12 गेंदों का आना बाकी, यानी कि 2 ओवर्स का खेल अभी भी और बाकी रह गया इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच का। आने वाले 12 गेंदें, आने वाले 2 ओवर्स, न जाने किस किस गेंदबाज को ये एक ओवर डालना होगा। और बल्लेबाज का जो काम है तो वो उन्हें अपने काम के लिए ही और अपना काम ही करना होगा और अपने अंदाज में ही बैटिंग करनी होगी, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि हमने 5 विकेट गंवाए, आपको ये सोचना है कि अभी भी हमारे पास बल्लेबाज है। विकेट की उतनी अहमियत नहीं है जितनी अहमियत आपको रनों की होनी चाहिए, और यहाँ रन स्कोर बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना होगा। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का और देखना होगा, यानी कि 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ 154 5 विकेट के नुकसान पे 18.1 ओवर का खेल मुकम्मल। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पापोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, और उसके अलावा और बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम। अच्छी गेंद और इस बार अपने लिंगत को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, यानी कि बल्लेबाज के शरीर के आसपास जाकर गेंद ने टपका है और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा मलिक एहसान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश इब्न मकबूल साहब और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और दानिश इब्न मकबूल के अलावा भी बहुत से ऐसे, हालांकि शायद जुनहेरा भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ में नहीं आया। जहीर अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गेंद हवा में पर कैच करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ रन और
बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 19वां ओवर समीर पोलार्ड और हारून की जोड़ी। हालांकि हारून तो धीरे धीरे आप अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि उसे अब अर्धशतक के बारे में नहीं सोचना होगा, उसे सोचना होगा कि मुझे पूरा ओवर खेलना होगा या पूरा ओवर्स खेलने होंगे और एक ओवर आना बाकी है, और वो ओवर भी आप जाकर यहाँ हारून को खेलना होगा। न सिर्फ हारून को बल्कि हारून को चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्ट्राइक अपने पास रखनी होगी। सेट भी है और गेंद ठीक तरह से बैट पर आया, यहाँ डॉट पर खेला, यहाँ डॉट पर खेला तो रन आउट के रूप में। चलिए यहाँ हारून को वापस जाना होगा, क्योंकि हारून तो लगातार अब एक रन तलाश कर रहे थे कि, और उसकी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने पास स्ट्राइक रखूं तो वही बेहतर होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रन बनाना चाहते थे, मौका नहीं था, काफ़ी आगे और बाहर निकल आए थे रन पूरा करने के लिए। फिर गेंदबाज शाहिद शबीर ने और वहाँ नॉन स्ट्राइक एंड पर और बैलेंस को बिखेरा, क्योंकि उसे मालूम था स्टम्प्स बिखेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बैट्समैन तो काफ़ी बाहर है और वो पहुंच नहीं पाएगा, और आराम से फिर गिला कि वहाँ और बैलेंस पे और गेंद टकराई तो विकेट मिला। और यहाँ एक और रन आउट के रूप में हारून वापस चले हैं, पर एक अच्छी पारी खेली समीर पोलार्ड। 156 6 विकेट के नुकसान पे 18.4 ओवर 3 ओवर की 4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो दर्शकों का शोर है, उस शोर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ एक अच्छी तादाद मैदान के अंदर इस मैच का मजा है। न सिर्फ यहाँ दर्शकों का शोर होता है, पर ऊपर से यहाँ बडगाम का या साउथ कश्मीर का जो एयरपोर्ट है नज़दीक में ही वाक़ा है, तो यहाँ के ऊपर से जितने भी और जहाज़ हैं वो काफ़ी नीचे से गुजरते हैं और उसके बाद अपने एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो वो शोर भी हमें काफ़ी यहाँ परेशान करता है। देखना होगा क्या रन पूरा किया कि नहीं किया। और यहाँ पे एक और विकेट शायद मिला, और जी हाँ, यहाँ पे रन आउट के रूप में लगातार 2 विकेट्स गवाए, यानी कि ये जो ओवर है इस ओवर में 3 रन आए, 2 विकेट गवाए। समीर पोलार्ड 17 गेंदों का सामना किया, तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी बैटिंग नहीं की अपने टीम के लिए, क्योंकि जिस स्टेज पे या जिस नंबर पर वो बैटिंग करने के लिए, वहाँ एक ही संदेशा होता है बल्लेबाज को कि आपको कम गेंदों का सामना करना, ज़्यादा रन बनाने पर। यहाँ उन्होंने उल्टा किया उसको, और उन्होंने ज़्यादा गेंदों का सामना किया और कम रन बनाए अपने टीम के। 18.4 यहाँ टीम का स्कोर जा पहुँचे 156 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस। ऐसे में जितने भी क्रिकेट शायकीन इस मैच का मजा ले रहे हैं, और इसके बाद तजमुल बाबा, बोई मीर, सोहेल पॉल और जुनेद बशीर, सफदर अली या रूप मीर, या उसके अलावा और भी एक और खिलाड़ी बासित लेफ्टी जो विकेट कीपर बैट्समैन है, और आकिब को बैटिंग करने के लिए आना है। देखना ना भूलिए इस दूसरी पारी को, क्योंकि वो पारी जो है काफ़ी दिलचस्प या मज़ेदार पारी होती है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी बल्लेबाजी देखकर काफ़ी मज़ा आता है। न सिर्फ मज़ा आता है बल्कि वो ऊंचे लंबे छक्के लगाने की महारत है तजमुल बाबा को, बोई मीर को, आकिब को। और ज़रा उस पारी का भी आप मज़ा लीजिए, और ये भी देखिए कि फिर कौन सी टीम आगे जाएगी या कौन सी टीम जो है जिन्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक लिया, यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक लिया। हालांकि देखना होगा खिलाड़ी क्यों वापस आ रहे। क्या 19-19 ओवर्स का मैच था? जी हाँ, ये 19-19 ओवर्स का मैच था। तो अंतिम ओवर पर यहाँ चौका जड़ दिया बल्लेबाज ने, क्योंकि मुझे अब जाकर इस बात का एहसास हुआ कि ये भी 19-19 ओवर्स का मैच रखा था वहाँ अंपायर और मैच रेफरी और जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस टूर्नामेंट के। तो 19 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 160 रन बनाए, 161 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला दूसरी पारी में यहाँ हासिल करने के लिए टीम और राइजिंग स्टार गोंगों को। हालांकि तजमुल बाबा और बोई मीर जैसे बल्लेबाज को जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का।